और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी रास्ते से मुझे वहाँ से घूमने के लिए जाना होगा, क्योंकि इधर से कुछ चलता नहीं है और मैं ऐसे ही निकल चुका था। सही जूते पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा भी पैर स्लिप होते-होते बचा हुआ है कि अगर मैं स्लिप हुआ तो मेरा मुँह का तो कन्फर्म में फूटेगा तो फूटेगा। पहाड़ पे आखिरकार तो मैं चढ़ चुका हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहाड़ पर से नीचे का नज़ारा किस तरह से दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं यहाँ से भी निकलने वाला हूँ कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर दूर है। बाहर काफ़ी भी धूप निकल चुका है, जो कि अभी मैं निकलूंगा तो काफ़ी समय लगेगा उधर जाने में भी। और जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ मैं रात को रुका हुआ था और एक दिन मैं यहाँ और रुकने वाला हूँ। इस साइड में बहुत सारा गाछ है, आप देख सकते हैं। इधर ही मैं रुका हुआ था और यहाँ से मैं निकलूंगा, जाऊंगा। अभी मैं इसके लिए ट्रेवलिंग के लिए सोचा नहीं हूँ एक्चुअली कहाँ जा निकलना है। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं सोचता हूँ किधर निकलूँ अगली ट्रेवलिंग के लिए। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं निकला तो लेट काफ़ी हो जाएगा और धूप की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं करता हूँ आपसे रास्ते में बात, क्या कैसे करना है, अगली ट्रेवलिंग के लिए कहाँ निकलना है, वो मैं बताता हूँ। रास्ते में आपसे बात करता हूँ। और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी रास्ते से मुझे वहाँ से घूमने के लिए जाना होगा, क्योंकि इधर से कुछ चलता नहीं है और मैं ऐसे ही निकल चुका था मैं रूम से बिना कुछ कैरी किए हुए। पर ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि पानी का बॉटल लिए वो आप कैरी करके चलें उतना, क्योंकि रास्ते में आपको सोचना ना पड़े कि किस तरह से आप चल रहे हैं, आपको रास्ते में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वजह से अपने साथ कुछ खाने के लिए पानी की बोतल ये सब कैरी करके चलना है, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में ये सब काफ़ी आसानी रहता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से चलते हैं, किस जगह निकलते हैं, किस तरह से आप रहते हैं, सारा चीज़ आपको व्यवस्था लेके चलना चाहिए। इस रास्ते में क्या दिक्कत आने वाला है, नहीं आने वाला है। पर मैं ऐसे ही निकल पड़ा हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। आज मौसम सही लगा मुझे और मुझे लगा यहाँ से कुछ मिलेगा जाने के लिए, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसे करके जाना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल मैंने अभी नाश्ता किया हुआ था, मैं रूम से निकला तो वहाँ से मैं नाश्ता करके निकला और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं पूरा खेत है यहाँ से रास्ते में। कुछ भी इधर से जाने के लिए नहीं है और मुझे पैदल ही वहाँ तक जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी समय लगने वाला है। आपको पूरा चीज़ रास्ते का दिखाता हूँ, किस तरह से पूरा रास्ते में मैं जाता हूँ। अभी मैं जितना भी यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ खेत से, मुझे कुछ भी किसी खेत में दिखा लगा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पता नहीं खेती का भी समय है या नहीं है। मैं जितना भी खेत अभी पार किया हुआ हूँ, कोई खेत में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा खेत खाली है, पड़ा हुआ है। जिस खेत में है, किसी में लहसुन, किसी में प्याज थोड़ा-मोड़ा, वो सब उखाड़ के रख दिए हैं ऊपर में। जो है तो बस थोड़ा-मोड़ा लगा हुआ है। आगे मुझे इधर से आ रहा था तो आंधी में काफ़ी पोल वोल गिरा हुआ दिख रहा था, क्योंकि आंधी में हो सकता है पूरा पोल गिर गया हो, क्योंकि पोल बहुत सारा तार उधर पर गिरा हुआ था, जो कि मैं आगे से आ रहा था। तो उधर से मुझे आते-आते देखे एक रास्ते में बोल रहे थे कि कहाँ से हो? तो मैंने बताया कि इधर ही घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो उधर ही मैं बात करते-करते आ रहा था। तो वो रास्ते में मिल गए थे मुझे कुछ दूर आने के बाद। इधर से चलते-चलते देख रहा हूँ कोई मिले तो किसी से रास्ता पूछूँ आगे जाने का, कि किस रास्ते से जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। पर कोई मुझे दिख नहीं रहा है इधर सब, कि किसी से पूछ भी सकूं, कहीं बैठने के लिए जगह भी मिले तो कोई पेड़ के नीचे बैठूं। पर अभी सुबह का टाइम है, अगर अभी बैठता हूं तो काफ़ी मुझे, और अगर धूप निकलने के बाद मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जो कि मुझे वो करना नहीं है। और कहीं पानी पीने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। अगर खेत उत में कोई काम करता हो तो उसके पास पानी का व्यवस्था रहता है, क्योंकि मैं उससे थोड़ा मांग के पी सकता हूँ, ठीक। तो पर मैं देखता हूँ अगर कोई मिलता है तो उससे पानी थोड़ा मांग के पीता हूँ। और कहीं बैठने के लिए मुझे मिले तो कहीं बैठने के लिए मैं देख रहा हूँ, कहीं पेड़ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा खेत है कि कहीं पेड़ भी दिखाई दे दे, मैं कहीं रेस्ट करूँ, वो भी नहीं दिख रहा है मुझे। उतना चलने के बाद मुझे एक्चुअली एक पेड़ दिखा हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे अभी 5 मिनट से बैठा हुआ था और मैं अभी चलने वाला हूँ। यहाँ पे पास में रुका हुआ था तो मुझे एक पास ही में कुआँ दिखा हुआ था, जहाँ कि पास ही में, पर उसमें कोई बाल्टी नहीं कि खींच के पानी भी निकाल सकूँ, थोड़ा फेस पे भी मार सकूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और मुझे भी एक आदमी मिला था, जो कि मैं पूछ रहा था उसके पास थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए, तो वो बोल रहा था नहीं, फिलहाल तो पानी नहीं है पीने के लिए, आगे चलें तो आगे आपको पिला सकता हूँ, मेरा आदमी है। तो मैं बोला ठीक है मैं चलूँगा। तो वो बोला ठीक है आप चलिए, हम आपको पानी पिलाएंगे आगे चल के। तो यहाँ से आपको, यहाँ से मुझे कुछ ही दूरी पे अब दूरी है, यहाँ से मुझे जहाँ पहुँचना है लमसम 1 किलोमीटर और होगा। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से कितना दूरी है, तो वो बोला 1 किलोमीटर और होगा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बहुत दूर, क्योंकि आप चल के आ चुके हैं इधर से। तो मैंने उसको बोला था क्योंकि आप भी चले, तो वो बोला ठीक है आप चलिए, हम दिखाते हैं आपको पूरा चीज़ उधर घुमाते हैं। पता नहीं वो चलने वाले साथ में। और मैं आपको कुआँ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कुआँ है।
ये वो कुआं है जिसके बारे में बोल रहा था, काफी गहरा और काफी बड़ा लग रहा था देखने में, जो आप देख सकते हैं। यहीं पे मैं था, पास में बैठा हुआ, तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे पास ही में कुआं हुआ है। तो यहीं पे मैं बैठा हुआ था पास ही में पेड़ के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी पानी इसका काफी गंदा है। 2 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है और मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे पास ही में गाँव दिखाई कि जहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ जिस पहाड़ पे, वहाँ पे नज़दीक ही में सटा गाँव भी है। मैं वहाँ पे पहले जाके थोड़ा पानी पीऊँगा, थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं धूप इतना तेज़ निकल चुका है कि कुछ कहना नहीं है। यहीं पे मैं पास में बैठा हुआ था फिर से मैं, और मुझे पानी भी प्यास लगा हुआ है। मैं गाँव किसी तरह पहुँच के पहले पानी किसी से मांग के पीता हूँ। उसके बाद मैं अपना सफ़र जारी करूँगा कि किस तरह से मुझे पहाड़ पे क्या अच्छे देखना है, क्या नहीं चढ़ना है, क्योंकि ये पास ही में एक पहाड़ है। मैं वहीं पे आ रहा था घूमने के लिए। और इसको ऊपर कैसे चढ़ते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गाँव से निकल रहा था, तो वो लोगों से पूछा कि इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, तो वो बोले हाँ चढ़ सकते हो, रास्ता है आप बना हुआ। उधर से गाँव से निकला, पानी पिया, थोड़ा कुछ खाने के लिए देख रहा था, खाने के लिए कुछ मिला नहीं। वैसे देख रहा हूँ इसके ऊपर चढ़ने के बाद पहले देखता हूँ, उसके बाद कुछ खाने के लिए देखता हूँ कि किस तरह से पहले इसके ऊपर चढ़ पाता हूँ कि नहीं चढ़ पाता हूँ, कि कितना नज़दीक तो आया हुआ हूँ। ऐसे पहाड़ चढ़ने में आखिरकार सही जूते पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी पैर स्लिप होते-होते बचा हुआ है कि अगर अगर मैं स्लिप हुआ तो मेरा मुँह का तो कन्फर्म टूटेगा ही तो टूटेगा, क्योंकि ऐसा पहाड़ है ये सब क्या। उफ़! इतना समय पर मैं पूरा थक चुका हूँ। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना ऊपर अभी जाना है मुझे। वो भी जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा वो भी पता नहीं है। यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, किस तरह से ऊपर चढ़ पाता हूँ। मुझे तो कहीं से रास्ता दिख नहीं रहा है। अब इसके आगे मुझे रास्ता तो दिख नहीं रहा है कि मैं चढ़ भी पाऊँगा इधर से कि नहीं, क्योंकि इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे। इधर लोग बैठने के लिए लगता है बनाया हुआ है, किस तरह से लोग अंदर आके पहाड़ के नीचे लोग बैठे हुए रहते हैं। गाँव है, गर्मी का समय होता है, तो ये देखिए किस तरह से लोग आग जला के बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर जाने का तो रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे कहीं से, कि रास्ता दिखे। अब कैसे ऊपर चढ़ूँ इसका, ये देखना पड़ेगा अब। आगे से रास्ता कहीं देखता हूँ, मिलता है तो मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ, आगे से कहीं रास्ता दिखता है तो। आखिरकार ऊपर जाने का रास्ता तो मिला। एक बच्चे को पकड़ा हूँ जो कि वो मुझे चढ़ा रहा है कि किधर से रास्ता है। बोला थोड़ा चढ़ाओ मुझे, तो वो चढ़ाने वाला है मुझे। अभी ऊपर चढ़ के देखने वाला हूँ कि किस तरह से है। रास्ता तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे गैप से मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलते हैं लोग इधर से ही आते हैं जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं इधर से ही। इतना क्लीन से मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर, जो कि अगर थोड़े से पैर स्लिप होगा तो मैं डायरेक्ट नीचे ही नजर आऊंगा। अभी जो मैं ऊपर फिलहाल चढ़ा हूँ यही, इसी को मैं पकड़ा था और इसी को लेके मैं ऊपर आया हुआ था कि रास्ता मुझे ना दिख रहा था, तो इसकी वजह से मैंने बोला था इसे ऊपर चढ़ा दो मुझे। तो ऊपर बोला ठीक है मैं चढ़ाता हूँ। रास्ता दिखाया, ऊपर साथ में आया, तो मैं इधर ही ऊपर आखिरकार ऊपर पहुँच ही चुका हूँ अभी। और ऊपर ही में जस्ट 2 मंदिर बना हुआ है, एक ये साइड में, एक ये साइड में, जिसमें ये बैठा हुआ है। को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पहाड़ पर से नीचे का नज़ारा किस तरह से दिखाई देता है, पूरा गाँव। और मैं जिधर से आया हूँ उधर तो कुछ दिख नहीं रहा है थोड़ा भी। और मैं जिस मंदिर के पास ठहरा हुआ हूँ आप देख सकते हैं, उधर से पूरा गाँव का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से छोड़ दिख रहा है। इधर से पूरा गाँव का पूरा। और मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश थोड़ा करता हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ने की जगह थोड़ा और है, मैं इधर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। सही से चढ़ने का जगह नहीं है, क्योंकि नीचे था तो नीचे थोड़ा सीढ़ी बना हुआ था चढ़ने के लिए, इसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं हो रहा था चढ़ने में। और मैं आ चुका हूँ अब पहाड़ के सबसे ऊपर चोटी पे, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इतना ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पे जिस जगह मैं चढ़ा हुआ हूँ यहाँ से मुझे और भी 2 गांव दिख रहा है, क्योंकि मैं जिस जगह में आया हुआ हूँ वहाँ से एक गांव और भी मुझे आसपास में 1-2 गांव दिख रहा है। काफी ऊपर आ चुका हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से बहुत चीज दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मैं आया हुआ था, किस रास्ते से, और वो रास्ता कितना छोटा था, थोड़ा सा गैप से मैं चढ़ा हुआ हूँ। पैर में चोट भी लग चुका है थोड़ा सा मुझे यहाँ से चढ़ने में। पहले मैं उसके बैंडेज की व्यवस्था करूँगा नीचे पहुँच के गाँव। पहले मैं अपने साथ तो क्योंकि ले नहीं पाया हूँ, बैंडेज भी लेके आ पाऊँ कि किस तरह से क्या होगा।
ना पानी ले पाया ना कुछ ले पाया। गाँव उतरूँगा तो पहले खाने के लिए कुछ पानी पीऊँगा पहले फिर से जाके, और कुछ खाने के लिए सबसे पहले व्यवस्था देखूंगा कि गाँव में कुछ खाने के लिए मिलता है तो फिर मैं रूम के लिए निकलूँगा। और ये मंदिर के पास मैं बैठा हुआ जहाँ मुझे थोड़ा-सा ठंड आ रहा है तो वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप भी ट्रैवलिंग करते हैं, किसी तरह का पहाड़ चढ़ते हैं तो अपने शूज़ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखें, क्योंकि अभी मैं जिस तरह से चढ़ रहा था, मुझे अभी पैर स्लिप होने की वजह से मुझे पैर में काफ़ी चोट आ चुका है। मुझे मुझे अभी पहले गाँव उतर के कहीं पे पहले सही पहले अपने पैर के लिए कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अपने रूम के लिए निकलना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कहीं चढ़ते हैं तो अपने शूज़ का ज़्यादा ध्यान दें, किस तरह से करना है पूरा अपना कैरी करके चलें कि अगर चोट लगने पे भी आप किस तरह से चलते हैं, नहीं चलते हैं, पूरा बैंडेज अपना लेके चलें, पूरा दवाई लेके चलें, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में ये सब कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि कब आपका चोट हो जाए, कब आपका तबीयत बिगड़ जाए वो कोई देखा नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि अगर धूप और तेज़ होता है और मुझे जो रूम पे पहुँचने में काफ़ी दिक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी चलने की व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ से गाड़ी पकड़ के जा सकूँ। यहाँ पे मुझे ऐसे ही पैदल ही जाना पड़ेगा और यहाँ से काफ़ी दूर है और ना रास्ते में पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, मुझे इसकी वजह से पहले ही निकलना पड़ेगा। और मैं जिस रास्ते से आ रहा था, अभी चढ़ रहा था, उसी रास्ते से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से कितना बराबर से मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर इतने में आप ध्यान दें, अगर आप किसी तरह से चढ़ते हैं तो पहले सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दें कि किस तरह से मुझे चढ़ना है, कि मुझे चोट ना लगे, अपनी सेफ्टी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मैं भी चढ़ रहा था, ये देख सकते हैं किस तरह से रास्ते से मैं भी चढ़ रहा था। इधर से चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होने वाला है, अभी चढ़ने में तो बहुत दिक्कत बुझा रहा था ऐसे ही करके। और ये जब सीढ़ी देख रहे हैं, ये पहले बना हुआ था सही से, अब नहीं लगता है वो सही से बना हुआ है। अब ये जो सीढ़ी देख रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कहीं कहीं ईंट दिखाई दे रहा है, नहीं तो नहीं, ना के बराबर ही है। और ऐसे ही सीढ़ी पे चढ़ना चोट से भरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में अपना सेफ्टी लेके खुद चढ़ें, क्योंकि सेफ्टी अपना बरतना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप कहीं चढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना सेफ्टी देखें, कुछ भी करें ना करें, और अपने साथ अपना सामान कैरी ज़रूर करें कि चोट लगने के आधार पे किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, कि आपको सोचना ना पड़े आगे चल के। अब मैं पहाड़ के नीचे आ चुका हूँ, अब मैं देखता हूँ कुछ पहले गाँव में जाके कुछ अगर बैंडेज की व्यवस्था हो तो पहले बैंडेज के लिए मैं देखता हूँ, और भूख भी लग चुका है तो पहले खाने के लिए कुछ देखता हूँ। अगर खाने के लिए कुछ मिलता है तो खाने के लिए पहले कोशिश करूँगा, कुछ जल्दी से पहले भूख पेट पूजा किया जाए, उसके बाद मैं रूम के लिए देखूँगा। अगर धूप और तेज़ होता है तो और मुझे दिक्कत करना पड़ेगा, इससे पहले मुझे रूम पे जल्दी पहुँचना होगा। और रूम पे पहुँचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कोई गाड़ी अगर दिख जाए, क्योंकि नज़दीक में रोड तो है, पर यहाँ से देखता हूँ कोई गाड़ी अगर मिलता है जाने के लिए उधर तो गाड़ी से चला जाता हूँ किसी के साथ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।